गुड इवनिंग सभी लोगों को। कल के सुझाव के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने कुछ पढ़ना चाहते हैं, और जो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि वेस्टर्न फिलोसफी पर कुछ वीडियो दीजिए, क्योंकि मैटर रियलिटी है कि बेस्ट मैटर यूट्यूब पर बहुत कम है। मैं उसी के क्रम में आपका पूरा कंप्लीट वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी को कवर करवा रहा हूँ। आप देखिएगा, आपका एक एक चीज लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि आधुनिक दर्शन के फाउंडर या जन्म दाता किसे माना जनक किसे माना जाता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी। अब दोनों को आप लोगों का था तो वो है डेकार्त। डेकार्त को माना जाता है, डेकार्त को माना जाता है जिन्होंने पहली बार व्यवस्थित तरीके से पूरी तरीके से वेस्टर्न फिलोसफी आधुनिक पाश्चात्य दर्शन को व्यवस्थित करने का काम किया। ठीक है, तो आगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा। आगे इसी तरीके से हम देखेंगे पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन। दूसरा है कि इसके अनुसार अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तो ये चीजें देखो, बुद्धिवादी दार्शनिक मानते हैं कि बुद्धि ही ज्ञान का साधन है, ज्ञान का एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है। जबकि अनुभववादी कहते हैं कि अनुभव ही एकमात्र का साधन है। तो इसके अंतर्गत DSL आते हैं, डिकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, और इसके अंदर लाक, बर्कले, ह्यूम आते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसी तरीके से करते हुए और चलते चले जाएंगे। ठीक है, पूछ रहे कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, अनुभववाद। ठीक, जिसके अंदर तीन, किसने कहा कि मन में जन्मजात विचार होते हैं। एक फिक्स है कि जन्मजात प्रत्ययों का जो विचारधारा है, जन्मजात प्रत्ययों की जो विचारधारा है वह सामान्यतः बुद्धिवादियों की अवधारणा है। ठीक है, तो हम लोग इसी को देखते चलेंगे कि किसका है। किसने कहा था कि मन जन्मजात विचार का एक है, स्पिनोजा। ठीक है, नहीं भाई, कांट, डेकार्त, ह्यूम नहीं। देखो, जन्म बुद्धि क्या है वो डेकार्त मानते हैं, ये बुद्धिवादी दार्शनिक है, और ये मानते हैं कि मन क्या है कि पहले मन पर जन्म से पहले भी सारी चीजें लिखी जाती है, अनुभव केवल उनको उकेरने का काम करता है। जबकि अनुभववादी मानते हैं कि स्टार्टिंग में मन एक कोरे स्लेट के समान होता है, यानी ब्लैंक स्लेट के समान होता है, और जैसे जैसे अनुभव होता है हम वैसे वैसे सीखते जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ध्यान का कार्य क्या है। ध्यान के कार्य को किसने स्वीकार किया है, कांट, डेकार्त, स्पिनोजा या सभी। ध्यान से देखिएगा, जो ध्यान का कार्य है इसको लगभग देखते हैं कि डेकार्त के साथ इस लगभग DSL पूरा तीनों, डेकार्त, स्पिनोजा तीनों, लेकिन ज्यादा महत्व देते हैं डेकार्त। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका बेसिक भी क्लियर होगा, बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल, जैसे जैसे धीरे धीरे जाएगा ना आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिवादी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, हेगल, कांट, लाइबनिज करता है। ठीक है, लाइबनिज है या इनमें से सभी, तो लाइबनिज है तो लाइबनिज करेंगे। ठीक है, बी, क्योंकि मैंने बोला DSL, 2-3 का आंसर हटाना मैं भूल गया हूँ, उसको हम कर देंगे। ठीक, अब आराम से हम लोग पढ़ते चलेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये PPT सेट करने में थोड़ी सी आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंतःक्रियावाद का मन शरीर का सिद्धांत किसका है, ह्यूम का, बर्कले का,
डेकार्त का इनमें से कोई नहीं। अंतःक्रियावाद का जो सिद्धांत है वह डेकार्त का है, डेकार्त का है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम ये देखें तीनों का महत्व ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत में, मन के संबंध में, मन और शरीर, शरीर के संबंध में माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड बॉडी, बुद्धिवाद में तो ये तीन सिद्धांत निकल कर आते हैं। पहला डेकार्त का अंतःक्रियावाद, दूसरा अंतःक्रियावाद स्पिनोजा का समानांतरवाद, और तीसरा लाइबनिज का चिदड़ूवाद, चिदड़ूवाद। लेकिन ये लेकिन इनका जो सिद्धांत है पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपका कंसेप्ट के साथ आपका पूरा का पूरा दोनों डेवलप होगा। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं इसी तरीके से। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवाना न भूलें। अपने कीजिए और दूसरों तक बताने का प्रयास कीजिए जिससे सबका भला हो। ठीक है, 7,000 लोग हैं, जितने ज़रूरतमंद लोग हैं कम से कम उन तक तो पहुँचे। यूपी, बिहार, जो भी बेल्ट है, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ भी अपने बच्चे हैं जिनको हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके पास मैटर का अभाव होता है। इसीलिए मुझे पढ़ाना इंग्लिश में चाहिए, लेकिन आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हम करने का प्रयास किए। कांट निम्न के जर्मन दार्शनिक नहीं है, कांट जर्मनी के हैं, हेगल जर्मनी के हैं, बर्कले, जॉर्ज बर्कले, ठीक है, ये इंग्लैंड में, ब्रिटेन के ही थे। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अरे अब ये तर्कवाद का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तर्कवाद का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता है? इसमें से देखो दो चीजें हैं, डेकार्त और स्पिनोजा दोनों बुद्धिवादी हैं, इन सब में होगा नहीं। और कांट क्या है, समीक्षावादी। तो यही बेचारू हैं जो नहीं है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति जो हमारे सबसे आइडियल फिलोसोफर में से हैं, कांट। ठीक है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करना ना भूलिए, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहते हैं, तो काम करना बनता है। जैसे पूछ रहा है कि जॉन लॉक दार्शनिक है, अनुभववादी दार्शनिक है, LBH, लॉक, बर्कले, ह्यूम, ये डेविड ह्यूम, ये तीनों अनुभववादी दार्शनिक हैं जो अनुभव को ही ज्ञान का साधन मानते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सामान्यतः आधुनिक दर्शन का उदय किसके द्वारा? अब बेस्ट क्वेश्चन है। इस तरीके के महत्वपूर्ण सोच, चिंतन, सिर्फ भविष्य, सत्ता के खिलाफ विद्रोह, इनमें से सभी। एक चीज देखो, हाँ, मध्यकाल तीनों को हम थोड़ा सा ना आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे वेस्टर्न फिलोसफी, ट्रिक में लिख लेना भाई, इंडियन और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तीनों लिख लेना, ध्यान देना। यहाँ पे यदि हम देखें ग्रीक दर्शन, ग्रीक फिलोसफी, मिडवल फिलोसफी, मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी, कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है, ये है। तो देखिए ग्रीक फिलोसफी का जो मेन है, आश्चर्य से हुआ, जहाँ प्राकृतिक गुणों को, प्राकृतिक अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि मध्यकाल में ईसाई धर्म को ज्यादा महत्व दिया गया, पूरी तरीके के आस्था को आधार दिया गया। इसीलिए इसका एक श्लोकन वाक्य है, आश्चर्य करो तो जानो। इसका है कि विश्वास करो तो जानो। ये
यहाँ पर पूरा का पूरा ईसाइयत का बोलबाला था। इतना था कि यूरोप में लोग कहते थे कि 10 लाख रुपया दो, तुमको हम डायरेक्ट भगवान से बात करवा देते हैं। 10 ये काम हमारा कर दो। पूरा मतलब जो चर्च थे पूरी तरीके से रूढ़िवादिता, कर्मकांडी और चीज़ों का बोलबाला हो गया था। इसलिए इनके खिलाफ आवाज़ उठाना तार्किक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए यहाँ पर फ्रांसिस बेकन से शुरू हुआ था, जिसको सही डायमेंशन में लाने में डेकार्त का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक के रूप में इनको माना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म के खिलाफ, रूढ़िवादिता के खिलाफ, महत्वपूर्ण सोच के खिलाफ, चिंतनशील भावना के से, ये सारे चीज़ें फैक्टर थे। यानी महत्वपूर्ण सोच, चिंतनशील भावना, सत्ता के विरोध, इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर। लाइबनिज ने पदार्थ या मोनड को इस प्रकार परिभाषित किया। चिरड़ू क्या है? चिरड़ू क्या है इनके अनुसार? देखिए, भौतिक वस्तु है, सक्रिय वस्तु है, ज्यामितीय आकृति, इनमें से कोई। देखो, चिरड़ुओं को एक्टिव माना गया है। एक्टिव फोर्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट है। इनके कैटेगरी बनी गई है, जड़ जगत का, छोटे जगत का, इसी तरीके से। लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक अनुभववादी के रूप में लॉक का दावा है कि हमारा सारा ज्ञान या तो संवेदना से आता है या स्वसंवेदना से आता है। स्वसंवेदना से आता है, दो ही है, ठीक है। जिसकी देखिए, संवेदनाएं क्या करती हैं? हमारी स्वसंवेदनाओं के प्रतिबिंबित होती हैं। जैसे हम आंखों से देखते हैं, हमारे फिगर में बनता है दिमाग पे, ठीक है। अनुभव से हमें देख के होता है, तो ये प्रतिबिंबित तो होना हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रांसीसी दार्शनिक है? अभी बता चुका हूँ, डेकार्त हैं। कांट कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। प्लेटो और ये क्या है? एक ग्रीक दार्शनिक है, ठीक है। तो आपका पूरा कवर हो रहा है। चलो, कोगिटो एगोसम अवधारणा किसने दिया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोगिटो मतलब कैटेगरी में, मतलब ज्ञान को प्राप्त करने की 4 कैटेगरी में बांटकर किया गया, तो वो तो एक ही हो जाएगा, डेकार्त भैया, ठीक है। डेकार्त की जो डेकार्त मेथड है वहीं का ये भाग है। इसका क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। मोनोलॉजी किसका है? ये तो लाइबनिज भाई का है। सी द राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मन दार्शनिक है? तो कांट है, ठीक। सी द राइट आंसर। थोड़ा सा स्पीड भी ज्यादा क्वेश्चन कर दूं। एक आदर्शवादी दार्शनिक के रूप में किसे जाना जाता है? स्पिनोजा, लाक और कांट। देखो, यहाँ से ध्यान से देखोगे, जब पूछ रहा है कि इसमें से आदर्शवादी के रूप में, तो आप देखते हो जो इनका ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरीके से किस पर आधारित है? आइडियोलॉजिकल फॉर्मेट पे। जबकि ये बुद्धिवादी पे आधारित है, ये क्या है? अनुभववाद पर आधारित है। सी इज द राइट आंसर। वास्तविक तर्क संगत है, तर्क संगत वास्तविक है, फेमस है। यूपीएससी के ऐसे पेपर में, निबंध पेपर में ये लाइन आई थी कि रियल इज रैशनल इज रियल, ठीक है। ये हेगल का फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मनोभौतिक समरसता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। वो है स्पिनोजा भाई का। सी इज द राइट आंसर।
आप लोग जरूर कमेंट करके दूसरों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। और जो भी ज़रूरतमंद है उनको बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। 26 तारीख तक है, 26 तारीख तक आप लोगों को मैं पूरा का पूरा वेस्टर्न, कंटेम्पररी इंडियन, कंटेम्पररी वेस्टर्न सब पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ सहयोग करेंगे तब, ठीक है। ये कह रहा है ने अपना सच्चा फिक्टे द्वारा लिखी गई, फिक्टे द्वारा लिखी गई रखी गई नींव को विकसित किया। फिक्टे के द्वारा जो रखी गई नींव को है वो हेगल भाई का है, हेगल भाई का है, यानी बी इज द राइट है आंसर। बुद्धिवाद के संस्थापक कौन है? डी। अनुभववाद में कौन है? लॉक। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी कांट की कृति नहीं है? क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है, ध्यान नहीं है। सी इज द राइट आंसर, क्रिटिक, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, ठीक है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ऐसे समझ में आ रहा होगा, ये वाला नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में मोनोलॉजी के लेखक कौन है? मोनोलॉजी के लेखक कौन है? तो ये तो लाइबनिज भैया का है, लाइबनिज भैया का है, ठीक है। लाइबनिज है नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डेकार्त के अनुसार ईश्वर एक निरपेक्ष पदार्थ के रूप में ईश्वर को जाना जाता है, गॉड को माना जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहिए। खटाखट तो नहीं, स्पिनोजा द्वारा युक्त के तर्कवाद को बढ़ाया गया, डेकार्त के तर्कवाद को बढ़ाया गया। ठीक है, यही से थोड़ा सा आदमी ना अपडेट रहेगा तो खटाखट सारा चीज करता जाएगा। इनकी ध्यान दें, मन और पदार्थ को सापेक्ष पदार्थ के रूप में पहचानता है जो ईश्वर द्वारा निर्मित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या डेकार्त भाई का क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 27 का मानना है कि मन में कोई जन्मजात प्रत्यय नहीं होता है। देखिए, मन में कोई जन्मजात प्रत्यय नहीं होता है, ये अनुभववादी ही मानेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, प्लेटो आदर्श प्रत्ययवादी, स्पिनोजा बुद्धिवादी, कांट समीक्षावादी, ठीक है। तो जॉन लॉक होंगे, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर को बौद्धिक प्रेम से ग्रस्त मानता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा कि ईश्वर को मानता है तो वो स्पिनोजा का है, नटूरा नटूरा करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये इज द राइट आंसर। किसने कहा था कि पदार्थ मानव की कल्पना की उपज है? आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाने का मदद कीजिए। हम अभी एग्ज़ाम ये ख़त्म हो जाता है 26 तारीख का, उसके बाद एक फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। उसमें आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा और लगभग 7000 MCQ करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। आपको कंप्लीट हो जाएगा ये बैच। UGC नेट JRF और CUET PG के लिए या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बिहार सेट के लिए काम करेगी। तो ध्यान से देखिएगा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसका है, तो आपको बता दिया कि स्पिनोजा, ठीक है। यह सुझाव देता है कि पदार्थ का विचार एक जटिल विचार है, पदार्थ का विचार एक जटिल विचार है। स्पिनोजा या इनमें से कौन इसको करते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीजें है, ठीक। इसके अंतर्गत जो भी बदलाव आएगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देख बताइएगा, ठीक, और पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं।
ठीक है, तो इसका कौन सुझाव देता है? डी इज द राइट आंसर। अभी 30 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हमें वीडियो अच्छा लगा। ये तो इसमें करीबन 100 से ऊपर क्वेश्चन है, आपको पूरे ना ये 3-4 वीडियो लेक्चर होगा, आपका ना पूरा का पूरा कंसेप्ट मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी का फिक्स्ड हो जाएगा। एक ये 3-4 वीडियो में आपको पूरा मैं मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी कंप्लीट करवा दूंगा, एक एक फिगर, एक एक बुक, एक एक कंसेप्ट, एक एक डायमेंशन कंप्लीट कराऊंगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ ना हो यार ना तो दूसरों तक शेयर तो किया करिए आप लोग। तो आज यहीं तक, कुछ काम है, फिर मैं बाद में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।